अस्सलाम-ओ-अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शोएब बागी, आपका टीचर अडोबी वर्ल्ड की जानिब से। आज हम बात करने जा रहे हैं मॉर्फिंग के बारे में। ये वीडियो हमारे कोर्स से रिलेटेड है। कोर्स की 39 वीडियो है, ठीक है। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉर्फिंग क्या है, ठीक है। ये एक मैंने एग्जांपल आप लोगों के लिए सेट किया है। और दूसरी बात ये कि कुछ आपको मेरा लेआउट आफ्टर इफेक्ट का चेंज लग रहा होगा, मैंने खुद चेंज किया, ठीक है ना, मैं उससे बोर हो गया था। खैर देखते हैं कि मॉर्फिंग किसको कहते हैं। मॉर्फिंग कहते हैं या मॉर्फ जो है वो किसी चीज़ में दाखिल होना, चेंज होना, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको एग्जांपल नज़र आ रही होगी, जिस तरीके से ये एक एरो है, ठीक है, एक एरो की शेप है। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे करते हैं तो ये नेक्स्ट इस शेप में दाखिल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो ये इस शेप में दाखिल हो जाती है और नेक्स्ट हम देखते हैं तो ये दोबारा से इसी शेप में हम इसको लेके आ सकते हैं। बहुत यूज़फुल टेक्निक है, बहुत आप इसको एडवांस लेवल पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो ये आपको जो एप्लीकेशन ये जो आपको ये सामने एनिमेशन नज़र आ रही है, ये कुछ एडवांस लेवल की है, ठीक है। और एडवांस लेवल किस तरह है कि इसके अंदर जो चीज़ें मैंने भी इसको यूज़ किया है वो मास्क है, ठीक है ना। मास्क की मॉर्फिंग हम बाद में देखेंगे कि मास्क की मॉर्फिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम पहले देखेंगे कि मॉर्फिंग एग्जैक्टली हम सिंपल शेप्स लेयर पे हम किस तरीके से बना सकते हैं या कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपोजिशन बना रहा हूँ सिंपल, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले मैंने एक जो स्टार है वो मैंने ऐड कर लिया और डबल क्लिक कर दिया, स्टार्ट की एक शेप जो है हमारे पास बन गई, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ से मैंने इसका थोड़ा सा साइज़ वगैरह बल्कि यहाँ से हम सेट कर सकते हैं इसका साइज़ ये रहा, साइज़ क्या है इसका, ओके इनर रेडियस, ठीक है, और ये आउटर रेडियस सेट कर लिया। नेक्स्ट जो जिस चीज़ पे हम आएंगे वो है सर्कल। इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से बल्कि इसको सिलेक्ट नहीं करता, यहाँ से इसको मैं लिखता हूँ स्टार, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से मैंने एक सिंपल स्क्वायर जो है वो बना लेना है यहाँ से, ठीक है। स्क्वायर की जगह ये एक चीज़ बन जाएगी वेट सी, तो आपने क्लिक करना है और यहाँ से इसको मैं कर रहा हूँ 500 बाय 500, ठीक है। तो इस तरह का बन जाएगा। आपने ये चीज़ करना है और इसको थोड़ा सा आर के बटन से हम इसको रोटेट कर लेते हैं जस्ट 45 डिग्रीज पर, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो चीज़ हम करेंगे या बनाएंगे वो है सर्कल। मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है ना। और ये सर्कल यहाँ से हम बना लेते हैं, डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर और यहाँ से जाने के बाद सिंपल सर्कल भी मैंने इस तरीके से 600 में भी बेटर है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें एक छोटी सी चीज़ आपको बतानी है थोड़ी सी डिटेल से। अच्छा, अब आपने जब हमें चीज़ बनानी है, सबसे पहली बात यह है कि आप पाथ्स हम किस तरीके से बनाते हैं, यानी हमारी एनिमेशन किस चीज़ पे काम करती है। हमारी एनिमेशन काम करती है की फ्रेम्स पर, ठीक है, की फ्रेम्स पर काम करती है एग्जैक्टली, यानी एक की फ्रेम से दूसरे की फ्रेम में दाखिल होते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हमने ये मॉर्फिंग भी यूज़ करना है। सबसे पहले यहाँ से मैं यहाँ से स्टार की लेयर सेलेक्ट की और यहाँ से पॉलीस्टार, ये जो हमारा पॉलीस्टार लिखा हुआ आ रहा है ना, जो इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो आएगा कन्वर्ट टू बेजियर पाथ। तो अब आपको यहाँ पर पाथ्स नज़र आएगा और जो इसका जो बाकी ऑप्शंस थे वो डिलीट हो गए। उसने इसे पाथ बना दिया, ठीक है। यहाँ से मैं इसका की फ्रेम बनाऊँगा और अगेन इसी तरीके से मैं यहाँ से जो स्क्वायर था हमारा, स्क्वायर के साथ भी मैं यही चीज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ से रेक्टेंगल ओपन करूँगा, रेक्टेंगल ओपन करने के बाद शो हो रहा है पीछे, रेक्टेंगल पाथ पे जाने के बाद आपने यहाँ से कन्वर्ट टू बेजियर पाथ करना है और यहाँ से आपको हमारा एक पाथ जो है वो नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट आपने इसके साथ भी यही करना है ये चीज़, ठीक है। अब आपने करना ये है कि आपने तीनों के की फ्रेम्स यहाँ पर पास के ऊपर, जिस तरह मैंने इसका बनाया है इसी तरीके से आपने इसका बनाना है और इसी तरीके से आपने इसका बनाना है।
तीनों के की फ्रेम बनाने के बाद सेलेक्ट करने के बाद यू का बटन प्रेस करेंगे तो ये सिर्फ की फ्रेम्स हमें नज़र आ जाएंगे। अब नेक्स्ट करना ये है कि मैं यहाँ गया 1 सेकंड पर या जस्ट 15 फ्रेम्स के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, इस की फ्रेम को, किसको, स्टार वाले को कॉपी किया और सर्कल वाले पे मैंने जाकर पेस्ट कर दिया और मैंने इसको यहाँ से हाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया पाथ वाले को, इसको मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी से और जस्ट 15 फ्रेम्स के बाद मैंने एग्जैक्टली 1 सेकंड पर मैंने अपना ये वाला पाथ सेलेक्ट करना है, फिर पेस्ट करना है। ठीक है, सो अब होगा क्या, अब आपको नज़र आ जाएगा, अब ये चीज़ हो रही है, ये देखें, तो दिस कॉल्ड मॉर्फिंग। ठीक है ना ठीक है, ये इस तरीके से कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। आप इसको सेलेक्ट करें और थोड़ा सा ड्रैग कर लें इसको यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है ना। अब आपने इसको सेलेक्ट करें इसको और F9 का बटन प्रेस करें और यहाँ से ग्राफ एडिटर पर जाकर आप इस तरह की एनिमेशन आपको नज़र आ जाएगी। अब थोड़ी सी इसके अंदर जो आप इसको मोशन ब्लर ऑन कर दें, ठीक है, ताकि हमें कुछ अच्छी सी एनिमेशन जो है वो मोशन ब्लर के साथ मिलती है वो हमें मिल सके। एक और बात, आपने यहाँ से सर्कल को जो यहाँ पर मैंने यू का बटन प्रेस करना है, सॉरी आर का बटन, ठीक है ना, रोटेशन के लिए। यहाँ पर रोटेशन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और मैं यू का बटन प्रेस कर रहा हूँ। अब जहाँ जहाँ मेरी एनिमेशन मूव हो रही है, मिसाल के तौर पे इस जगह पर, सो मैं इसको रोटेट कर देता हूँ थोड़ा सा, मे बी 45 डिग्रीज पर, और इसको नेक्स्ट यहाँ पर मैं करता हूँ 90 डिग्रीज पर। ठीक है, और यहाँ से अगेन मैंने इसको रोटेशन को सेलेक्ट करके रोटेशन के साथ भी मैंने वही करना है जो मैंने दूसरे की फ्रेम्स के साथ किया था। अच्छा, अब ये हमारी एनिमेशन कुछ अजीब इसलिए लग रही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइमिंग है, क्योंकि 2 सेकंड बहुत ज़्यादा टाइमिंग होती है इसके लिए। हम एक ऐसा काम करते हैं कि ऑल्ट का बटन प्रेस करके ऑल की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके ये 1 सेकंड तक हम इसको ले आते हैं। 1 सेकंड से कम भी हो जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अब ठीक है ना, सो इस तरीके से हम एनिमेशन जो हैं वो इजीली बना सकते हैं। ये देखें, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये जो 2 चीज़ें थी, जो सर्कल था हमारा, वो मुझे आगे फिर से वापस उसी में लेके आना है। सो यहाँ से मैं इसको करूँगा कॉपी और अगेन जस्ट 15 सेकंड इसके फ्रेम्स के बाद मैं यहाँ पेस्ट कर दिया इसको। ठीक है, सो अब ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, और रोटेशन जो है अगेन मैं बढ़ाना चाहता हूँ इसकी, तो मैंने यहाँ से 180 कर दिया। ठीक है, ताकि हमारी एनिमेशन जो है कुछ और स्मूथ हो सके। इस तरीके से चेक करते हैं और हमारी एनिमेशन जो है उसको थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि बढ़ा देते हैं या इन्हेंस करते हैं या कुछ मज़े की चीज़ बना लेते हैं। ठीक है ना, सो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ से प्ले करके देखते हैं कि हमारी एनिमेशन कैसी बन रही है। सो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप इस चीज़ को बना सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर जो आखिर में एरर आ रहा है वो एरर इसलिए आ रहा है कि मैंने जो ऊपर वाले की फ्रेम्स थे उनको सेलेक्ट नहीं किया था, और उसको भी बाद में यहाँ से इसको ये चीज़ ड्रैग बना देता हूँ। अब वो एरर जो था वो भी सॉल्व हो गया होगा। ठीक है ना। सो आई थिंक कि आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। आपको समझ में आ गया होगा कि मॉर्फिंग क्या है। ठीक है ना, क्योंकि अगर कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई और ट्यूटोरियल्स देखें, जाहिर सी बात है अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके या मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो आपका दिल करता होगा कुछ और एनिमेशंस देखने का, तो इंसान सर्च करता है और भी चैनल्स पे, वहाँ पर मॉर्फिंग का जिक्र है, तो आप को ये ना लगेगा यार नहीं सर ने कुछ समझाया नहीं था या ये टॉपिक छोड़ दिया। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं कोई टॉपिक जो है वो छोड़ दूँ जो कि मोशन ग्राफिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी हर चीज़ होती है, लेकिन कुछ चीज़ें VFX, जिस तरह अभी तक मैंने वीडियो ऐड करके उस पर कुछ मैंने काम करना नहीं सिखाया क्योंकि मोशन ग्राफिक्स के लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने वीडियोस पे अभी तक कोई ख़ास काम नहीं किया। टेक्स्ट पर काम कर रहा हूँ, इमेजेस पे मैं थोड़ा कुछ काम कर चुका हूँ, कुछ शेप्स पे काम कर चुका हूँ। तकरीबन जितने भी आइटम मैंने या जितने भी ट्यूटोरियल्स मैंने इसमें बनाए हैं या वो सारे के सारे आफ्टर इफेक्ट के अंदर से अवेलेबल थे। कोशिश कम से ज़्यादा यही किया कि कम से कम चीज़ें आपको बाहर से ऐड करनी पड़े। तो अगेन मैं आपको छोटा सा यहाँ पर इसका इंट्रो अगेन दे देता हूँ कि मॉर्फिंग एक शेप से दूसरी शेप में दाखिल होने को मॉर्फिंग कहते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी आगे जाकर। ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये होती है
कि अगर मैंने ये सर्कल नीचे बनाया होता तो नेक्स्ट जो हमारी शेप काम करती वो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देती। सो आपने करना ये हमेशा इसको एग्जैक्ट सेंटर में, आपने जो भी चीज़ बनानी है एग्जैक्ट सेंटर में बनानी है, ठीक है। आप 3 शेप्स बनाएं, 4 बनाएं, 5 बनाएं, 6 बनाएं, 10 बनाएं, ठीक है। दूसरी बात ये कि उसका एंकर पॉइंट हमेशा सेंटर में होना चाहिए। और एंकर पॉइंट सेंटर में किस तरीके से करते हैं, इसकी छोटी सी ये मैंने आपको स्क्रिप्ट अवेलेबल कराई हुई है। आप सिंपल इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर क्लिक करें तो आपका जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को नहीं पता या किसी को स्क्रिप्ट नहीं पता कहाँ से डाउनलोड करनी है, सो मेरी गिव अवे वाली प्लेलिस्ट देखें। अगर वो कोई फिर भी नहीं डाउनलोड करता सो आपको यहाँ पर इसका एंकर पॉइंट सेलेक्ट करें और कंट्रोल का बटन प्रेस करें। सो ये इस तरीके से जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर इस तरीके से मैग्नेट की तरह चिपकेगा। जब चिपकेगा और इसी तरीके से आप सेंटर में लेके आएंगे तो ये एक्यूरेटली सेंटर में चिपकेगा, या आप समझ सकते हैं कि सेंटर में रहेगा। सो आपने यहाँ क्लिक छोड़ देनी है। सो आपका जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में हो जाएगा। इसी तरीके से आप हर शेप के साथ जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल जो है वो हेल्पफुल साबित होगा। नेक्स्ट में हम कुछ एडवांस मॉर्फिंग सीखेंगे या मास्क के थ्रू, यानी किसी शेप को हम बाहर से इंपोर्ट करके उस पर हम मॉर्फिंग जो है वो किस तरीके से लगा सकते हैं, जिस तरीके से मैंने सिंपल यहाँ से मैंने बताया। ये कुछ थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए आपको मैंने ये नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सिखाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दें, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। कमेंट जरूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।